खड़ा हो सकता है। देखो जानो जाने दो, इस सूत्र से क्या अपराध वृत्ति नहीं बढ़ जाएगी? अंतरंग अपराध वृत्ति नहीं बढ़ जाएगी? अपराध तो दो प्रकार के हैं, अंतरंग अपराध, बहिरंग अपराध। जो हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, संचय बाहर लोक में दिखाई दे रहे हैं, वो बाहरी अपराध है। तो जीव दो प्रकार से पाप करता है, बाहरी अपराध और अंतरंग अपराध। बहिरंग अपराध ऐसा है जो जीव को स्वयं भी दिख रहा करते हुए उस जानकारी में ऐसा कर रहा हूं, और जितने संसार के जीव देख रहे हैं उनको भी देख देख करके उस प्रकार के परिणाम जागृत हो जाते हैं। लेकिन अंतरंग हिंसा वो है जिसमें जीव किसी एक स्थान पर बैठे बैठे भी उन पाप कार्यों को करने के परिणाम कर सकता है। और बस भला इस बात का है, अंतरंग पाप के समय में किसी अन्य जीव को आपके कृत दिखाई नहीं दे रहे कि क्या करना चाहते हैं, इसलिए मात्र वो आपसे प्रभावित नहीं हो रहा, लेकिन आप तो स्वयं को अपराधी घोषित कर ही रहे हो। क्यों? क्योंकि बैठे बैठे भी जीवों की विराधना करने के परिणाम चल रहे हैं। अन्य के बाहरी अपराध तो दिखते हैं, किसी के भी अंतरंग अपराध को आप देख नहीं सकते क्योंकि आप परमात्मा नहीं है। तो किसको दिखते हैं? इसका अर्थ भी हमें मिल रहा है उत्तर, परमात्मा को और स्वयं को ही अंतरंग अपराध दिखाई दे सकते हैं, बाकी जगत में किसी को अंतरंग अपराध दिखाई। अब जितने भी देशों की व्यवस्था है बहिरंग अपराध की व्यवस्था है, यानी जेल होगी, आपको बंद रखेंगे, इतने सालों के लिए बंद करेंगे, आदि आदि। ये व्यवस्था किसकी है? अंतरंग अपराध की है कि बहिरंग अपराध की है? अंतरंग अपराध की तो सजा विश्व की कोई भी जेल में है ही नहीं कि कोई भी देश की सभा जो हो वो अंतरंग अपराधी को सजा दे। और यदि अंतरंग अपराधी अपने पाप घोषित भी कर दे तो सारी जेल भर जाएगी, बाहर कोई दिखाई नहीं देगा। आप विचार कर पा रहे क्या कह रहे हैं? यदि सब अपने अपने अंतरंग अपराध सरकार के सामने घोषित कर दे, माना कि सरकार फिर उसको सजा भी दे दे, तो फिर ऐसे प्रसंग में देखने में आएगा कि जेल ही जेल भरी है, बाहर तो कोई है ही नहीं, क्योंकि तो सबके अंदर अपराध चल रहे हैं। और आपको क्या ये ज्ञान नहीं है कि जो विनाश करते हैं दूसरे जीवों का, तो बहिरंग अपराध करने के बाद तो सजा मिलती है। कोई उस बहिरंग अपराध को करने के पहले भी अपने अंतरंग अपराध बता दे हम ऐसा करने वाले, तो क्या उसको सजा नहीं मिलेगी? क्या आप करने दो वाले हो ऐसा काम, चलो बंद हो जाओ। इसका अर्थ ये हुआ अंतरंग अपराध संसारी जीव प्रकट नहीं करता, पर इसलिए जेल के अंदर नहीं है। अंतरंग अपराध प्रकट नहीं कर रहा इसलिए वह जेल में बंद नहीं है, वरना जेल में बंद होने के तो पात्रता रखने वाले सब हैं। और आचार्य परमेष्ठी फिर एक कदम और आगे कह रहे, अंतरंग अपराध जो भी हुए हों हो गए सो ठीक है, अभी जिनको आप अपना सबसे अच्छा इष्ट मान रहे हो उनको भी पुण्य के काल में अपने पूर्व के अपराध बता दिए, तो जब आपका पाप का उदय आना होगा तो उन्हीं लोगों के माध्यम से आएगा। पूरे जगत में वे आपके अपराध बता देंगे, सब फैला देंगे। तो उससे अच्छा ये बता रहे आचार्य श्री कि पूर्व के अपराध किए भी थे, ज्ञान का विषय भी हैं, तब भी उनको किसी अन्य के सामने प्रकट नहीं करो। क्यों नहीं करो? करो तो मात्र आचार्य परमेष्ठी के सामने करो, हमें पश्चाताप है, हमें इसका प्रायश्चित चाहिए। अन्यथा अपनी गृहस्थी के भी किसी जीव के सामने अपने पूर्व के अपराध घोषित नहीं करना, ऐसा सिखा रहे आचार्य श्री। स्वयं के भावों का अनुभवन जीव कर पाता है। बहिरंग अपराध कभी कभी होते हैं, कभी कभी होते हुए दिखते हैं, अभिप्राय उसका भिन्न था। जैसे चिकित्सक शल्य क्रिया करा रहा था, परंतु शल्य क्रिया करते समय मरीज की मृत्यु हो गई। दिखने में तो घात हुआ, पर अभिप्राय भिन्न होने से वैद्य राज को राजकीय दंड नहीं मिलेगा। कितना सुंदर था। कोई दूसरा जीव छुरी लेकर के किसी के प्राण लेने खड़ा हो जाए तो उसको अपराधी माना जाए, लेकिन उसी छुरी को लेकर के कोई वैद्य यदि शल्य क्रिया कर रहा है और प्राण भी चले जाए, तब भी क्या कोई राज्य सरकार, देश की सरकार उसे अपराधी घोषित कर सकती है? कोई भी नहीं करेगी। इसका अर्थ है प्रयोजन महत्वपूर्ण है। जिसका प्रयोजन प्राण लेने के था लेकिन प्राण ले नहीं पाया, तब भी अपराधी है। और दूसरा जिसके माध्यम से अपराध नहीं हुआ लेकिन मृत्यु तो हो गई, फिर भी वो अपराधी नहीं है, वैद्य। इस प्रकार से समझाया एक, और आगे जाके भगवान बन पाएगा। यदि उसकी अशुद्ध अवस्था को देख के आज आपने उसके प्राणघात करने के भाव बना लिए, तो आप तो आगे बनने वाले भगवान भी घात कर रहे हो कि भाई उन्हीं में से तो कोई भगवान बनेगा, और आप कह रहे अभी तो पापी है, खत्म कर दो सबको, तो बचेगा कौन?
और यदि सबके मन की इच्छा पूरी होने लग जाए तो धरती पर एक भी त्रियंच और मनुष्य दिखाई नहीं देगा। तो सबके मन में क्रूरता कैसी है, हम इसको नहीं देखना चाहते, उसको नहीं देखना चाहते, हम यहाँ इन लोगों के बीच नहीं रहना, उनके बीच नहीं रहना। तो सबके मन की बात पूरी हो जाती तो धरती पे कोई दिखाई नहीं देता, वो तो अच्छा किसी के मन की होती नहीं है। और जरा सा भी कोई संयोग ऐसा मिल जाए कि जो सोचा वो हो गया तो वो जीव उसी क्षण अपने आप को भगवान मान लेता है, केवल है। देखो देखो हमने कहा था ना, ऐसा हो गया।